हेलो फ्रेंड्स, पद्माक्षी माइंड लिंक का टैरोट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं जो रीडिंग आपके लिए लेकर आई हूँ, इसका विषय है कि जब से आपने उन्हें खुश करना बंद कर दिया, फिर जो हुआ, क्या हुआ उसके बाद, यह तो रीडिंग में पता चलेगा कि जब आपने खुश करना बंद कर दिया तो किस तरीके का बदलाव हुआ आपके अंदर या उनके अंदर। तो रीडिंग शुरू करने से पहले ये मैं बता दूं कि यह एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है और यह टाइमलेस भी है। तो हो सकता है सारे मैसेज आपसे रेजोनेट करें, हो सकता है कुछ ही करें। और जब भी यह देखेंगे इसके मैसेज आपसे ज़रूर रेजोनेट करेंगे। तो आप जो भी व्यूवर्स इस चैनल पर आए हैं इस रीडिंग को देखने के लिए, मैं भगवान श्री गणेश जी से प्रार्थना करती हूँ कि आपके जीवन की विघ्न बाधाओं को भगवान दूर करें। और माँ सरस्वती से यह प्रार्थना करती हूँ कि यह इस रीडिंग के माध्यम से जो भी व्यूवर्स इसको देखेंगे, ज़रूर उनके लिए कुछ न कुछ ऐसी गाइडेंस प्रोवाइड करें जिससे वह जो भी प्रॉब्लम फेस कर पा रहे हैं उसमें उनको कुछ रिलीफ मिले और कुछ गाइडेंस ऐसी मिल जाए कि उस प्रॉब्लम से निकल पाएँ। तो चलिए इस रीडिंग को शुरू करते हैं भगवान श्री गणेश जी का और माता सरस्वती जी का आवाहन करके। देखिए, पहला ही कार्ड गिल्ट का आया। यहाँ 8 की एनर्जी है, यूनिवर्सल एनर्जी भी है। इसको तो मैं बाद में बताऊंगी कि 8 की यूनिवर्सल एनर्जी किस तरीके से आपके लिए यहाँ पर काम कर रही है। फिलहाल मैं बता दूं कि लोगों ने आपको ऐसी परेशानियों में डाला कि आपका दिमाग एकदम पूरी तरीके से बेचैन। इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी आपके आसपास, इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी थी कि आप इसमें से आपका तो निकल पाना ही मुश्किल था। अभी एक समस्या समाप्त नहीं हुई कि दूसरी समस्या शुरू हो जाती। ये पास्ट की ही एनर्जी है। हो सकता है इस समय आप कुछ रिलीफ में हो, लेकिन पास्ट में ऐसा ही था कि आपको हर समय सिर्फ मानसिक टेंशन ही दी जाती थी कि आप कभी रिलैक्स होकर कुछ अपने बारे में सोच ही ना पाएँ। आप निरंतर ऐसी स्थिति में फँसे रहें कि आप यही सोचें कि मैं क्या करूँ, मैं क्या नहीं करूँ, गलत हूँ या सही हूँ, लोग सही हैं या गलत हैं। मतलब कि परिस्थितियों के अधीन थे आप। परिस्थितियाँ आपके हिसाब से काम नहीं कर रही थी। बिल्कुल जो कुछ भी था, सिर्फ आपके इर्द-गिर्द नेगेटिव नकारात्मक चीज़ें ही थीं। वह नकारात्मक ऊर्जा पूरी तरीके से आपके दिमाग को कंट्रोल में ले ली थी। आपका लगता था कि हर समय सिर पर कितना बड़ा पत्थर पड़ा हो, सिर भारी सा हुआ हो, कुछ भी सोचने समझने की क्षमता ही खत्म हो गई थी। तो अपने बारे में आप क्या ही सोचते, क्योंकि यहाँ तो सोच सिर्फ उन्हीं की हावी रहती थी जो आप पर ऐसी एनर्जी का प्रयोग करते थे, क्योंकि वह अपनी नकारात्मक ऊर्जा आपके ऊपर डालकर वह रिलैक्स हो जाते और आप पूरे दिन सिर पीटते रहते कि इसने मेरे साथ ये कर दिया, उसने मेरे साथ वो कर दिया। जो कुछ भी था हर समय उन्हीं की बातें, उन्हीं के विचार आपके दिमाग में घूमते रहते थे। और वो इसीलिए करते भी थे कि आप अपने बारे में ना सोचें और आप सिर्फ उनके बारे में सोचते रहें। आपकी हर चीज़ को वो अपना बना लेना चाहते थे, क्योंकि उनकी सारी चीज़ें इसी पर काम करती थीं कि आपका जो कुछ भी है वो सब समाप्त हो जाए। ऐसी नकारात्मक ऊर्जा का घेरा वो आपके चारों तरफ इर्द गिर्द बन जाए कि जो भी आपकी अच्छी चीज़ें थी जिससे उनको जलन होती थी, जिसको वो देख नहीं पाते थे, वो सारी चीज़ों को अपने लिए कर लेना चाहते थे।
वो आपके पास कोई भी सोचने का मौका ही नहीं छोड़ते थे कि आप अपने लिए सोचें कि मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत है, मैं कितना अच्छा हूँ, मेरे में कौन से गुण हैं, मैं क्या कर सकता हूँ। आप अपने लिए बिल्कुल सोच ही ना पाएँ। सिर्फ नकारात्मक विचार ही आपके लिए अपने लिए हों कि आप किसी लायक के नहीं हैं और आप इसी लायक के हैं कि लोग आपका हमेशा मजाक बनाते रहें, आपको नीचा दिखाते रहें। इसी सोच में आप उलझे रहें कि उसने कब क्या कहा तो इसने कब क्या कहा। पूरी तरीके से दिलो दिमाग में तो बैठाया ही बैठाया, लेकिन आपकी पूरी बॉडी यहाँ पर इस नकारात्मक ऊर्जा के कारण प्रभावित हो गई। देखिए, जैसे यह कार्ड चुने गए हैं उसी तरीके, जैसे यह टॉपिक चुना गया है उसी तरीके से ये कार्ड भी निकल के आ रहे हैं। ये देखिए, जैसे पूरी तरीके से यहाँ पूरी तरीके से माइंड को कवर कर लिया गया है, यहाँ भी पूरी तरीके से माइंड को ब्लॉक कर दिया गया है, यहाँ तो पूरी शरीर ही ब्लॉक हो गई है। तो जहाँ अगर मस्तिष्क में कोई ऊर्जा आती है तो वह धीरे धीरे पूरी बॉडी में फैलती ही है। इससे जो है आपका ब्लड प्रेशर और तमाम तरीके की बीमारियां, क्योंकि जब ब्लड प्रेशर अप डाउन होता रहता है किसी भी नकारात्मक ऊर्जा के कारण, क्योंकि हम स्ट्रेस में होते हैं, बहुत सारी परेशानियां हमारे अंदर होती हैं, तो ब्लड प्रेशर का अप डाउन होना स्वाभाविक सी बात है, शुगर का भी होना स्वाभाविक सी बात है, थायराइड होना स्वाभाविक सी बात है। तो जब ये सारी चीज़ें होंगी तो और भी उसके साथ बहुत सारे रोग शरीर में आ ही जाएंगे। तो यहाँ पूरी तरीके से नकारात्मक ऊर्जा ने आपके शरीर को भी घेरे में ले लिया। आप बहुत सारी फिजिकल प्रॉब्लम से जूझ रहे होंगे, जिस तरीके से मुझे यहाँ कार्ड में दिख रहा है। एक तरीके से इसने ऐसा ये जड़ जमा लिया था कि जैसे कि बर्फ जम जाती है चारों तरफ, उससे निकलना मुश्किल हो जाता है। उसी तरीके से इस निगेटिविटी ने पूरी तरीके से जड़ जमा ली थी। आपके पास सिर्फ अकेले बैठकर रोने के सिवा कोई चारा नहीं बचा था। ऐसी स्थिति आपकी थी, आपको कोई रास्ता ही नहीं सूझ रहा था कि आप क्या करें क्या नहीं करें। ऐसी नकारात्मक ऊर्जाओं ने आपको घेर लिया था। ये देखिए, फिर 8 का कार्ड निकला है। आपकी सारी चीज़ें बिल्कुल उल्टी पड़ गई थी, क्योंकि सीधे तो आप रोशनी तो आपको कहीं दिखाई भी नहीं दे रही थी और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो इस अकेलेपन के कारण आपको क्या समझ में आया? सिर्फ ईश्वर, आप और ईश्वर, परमात्मा, इनके साथ के अलावा आपको कुछ भी नहीं दिख रहा था कि आप किधर जाएं किधर नहीं जाएं, क्या करें क्या नहीं करें। को कहीं किसी भी रास्ते पर अपने बेहतरी के लिए आपने सोचना ही बंद कर दिया था। किसी भी रास्ते पर चलने की आपकी क्षमता ही नहीं बची थी। कोई भी रोशनी आपके इर्द गिर्द पहुंचती ही नहीं थी। इस तरीके की आपकी एनर्जी हो रखी थी। क्योंकि लोगों ने आपकी सारी अबंडेंस चुरा ली थी पूरी तरीके से, और वह इस आपकी हर चीज़ को काबू में लेकर, आपको नीचा दिखाकर, आपको नकारात्मक ऊर्जा में डालकर वो बहुत खुश हो रहे थे कि मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया, क्योंकि इसकी ऊर्जा को मैंने पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया है। अब ये बेहतर बन के दिखाएं, अब ये अच्छा बन के दिखाएं, अब ये किस रास्ते पर चलेंगे, अब ये क्या करेंगे। इस स्थिति में डालकर वो बहुत खुश हो रहे थे, जैसे उनको क्या ही मिल गया हो। लेकिन देने वाला तो ऊपर वाला है, वहाँ भी एक झलक कर्मा की आपको मिलेगी। अब देखते हैं कि जो आगे हमारा टॉपिक है, अगर आपकी एनर्जी ऐसी हो रखी है तो आप आगे इस रीडिंग को देखिएगा। तो चलिए देखते हैं कि फिर आपने इस एनर्जी से निकलने के लिए आपको कौन सी गाइडेंस मिली, क्या हुआ जब इस तरीके की एनर्जी में थे आप, तो जबकि आप बिल्कुल अपने लिए कुछ भी सोच समझ नहीं पाते थे। बिल्कुल सारी चीज़ें जैसे
जम सी गई थी, रुक सी गई थी, एक जगह पर आप स्टक हो चुके थे। कोई रास्ता, न कोई समझ बूझ थी, न दिमाग काम कर रहा था, न शारीरिक रूप से आप कुछ कर पाने की स्थिति में थे। तो फिर क्या हुआ आपके साथ, जो आपने लोगों को खुश करना बंद कर दिया? ये लोग आप ही के बहुत सगे संबंधी होंगे, चाहे वह आपके फैमिली मेंबर होंगे, चाहे आपके सगे संबंधी होंगे, आपकी फ्रेंडशिप में होंगे, या कुछ ऐसे लोग होंगे जो आपको बहुत करीब से जानते थे और वह आपसे किसी न किसी तरीके से ईर्ष्या करते थे। और उनको ये लग गया था कि अब आप इस परिस्थिति से बाहर कभी नहीं निकल पाएंगे। वह इस तरीके से आपको देखकर कभी न कभी बहुत खुश होते थे, कभी कभी उनको लगता था कि कुछ ज़्यादा ही हो गया, लेकिन फिर भी उनके अंदर ऐसी कोई दया नहीं थी। वो कहीं न कहीं आपको इस तरीके से गिराकर, आपको इस सिचुएशन में डालकर, आपका सब कुछ नेम फेम, आपकी खूबसूरती, आपका स्वास्थ्य, हर चीज़ छीन कर वो बहुत खुश हो रहे थे। यहाँ तक कि आपकी सारी रिलेशनशिप भी इन्होंने छीन ली थी। इन्होंने ऐसे-ऐसे खेल खेले थे कि जो भी रिश्ते नाते थे, जो आपके साथ कभी खड़े होते थे, जिसके साथ आप बहुत अच्छा महसूस करते थे, जिनके साथ आपको रहना पसंद था, इन्होंने ऐसी चाल चली कि सारे रिश्ते भी आपके दूर हो गए। कोई भी आपके साथ नहीं था यहाँ पर इस दौर में। एक के बाद एक धोखा, एक के बाद एक धोखा। लेकिन इस धोखे में अब आपको ये पहचान होनी शुरू हो गई कि जब पूरी तरीके से आपका दिल दिमाग बंद हो गया, आप अपने में बिल्कुल सिमट गए, सब कुछ आपका छिन गया और आपके सारे दोस्त मित्र भी दूर हो गए, आपके अपने सगे संबंधी दूर हो गए, तब आपको इतनी सारी चीज़ें होने के बावजूद जहाँ आप बिल्कुल अकेले पड़ गए थे, उस समय में आपको समझ में आया कि ये धोखेबाजियाँ आपके साथ क्यों चल रही हैं। ये तो आपके अपने ही हैं जो हर तरीके से आपको नीचा दिखा रहे हैं, नीचे गिरा रहे हैं। एक रोशनी ही आपके लिए काफ़ी हो गई, क्योंकि यहाँ पर देखिए 8 की एनर्जी है, क्योंकि जहाँ आपका दिमाग बंद हो गया, यहाँ से रिश्ते नाते ख़त्म हो गए, बिल्कुल आप स्टक हो गए। ये तीनों कार्ड में देखिए किस तरीके से आप यहाँ पर बिल्कुल कैद हो गए हैं, हर तरीके से। ये कार्ड दिख रहा होगा। इस एनर्जी को रीड करते हुए मुझे सिहरन हो रही है। अब आपको यहीं से, जहाँ आप बिल्कुल अकेले हुए, तो यहाँ ऊपर से कुछ तो स्पिरिचुअलिटी ऐसी थी, क्योंकि यूनिवर्स कभी किसी के साथ गलत नहीं करते हैं। हो सकता है आपको इन सारी चीज़ों से कुछ लर्निंग लेनी थी, तो आपको समझ में आया कि ये अपने ही लोग हैं जिनको मैं बहुत खुश करता हूँ, जिनके साथ मैं हर तरीके से अपना बेस्ट देता हूँ या देती हूँ। हर तरीके से मैं जिसके साथ खुश रहना चाहती हूँ, जिसके लिए मैं अच्छा करती हूँ, ये इन्हीं लोगों की वजह से ऐसा हो रहा है कि आज मेरी स्थिति ऐसी हो गई। क्योंकि इन लोगों ने मेरे साथ इतनी धोखेबाजियाँ की हैं। ये चीज़ समझ में आते ही फिर हमको लगता है कि आपने ये इसको एंटरटेन करना एकदम बंद कर दिया। देखिए, बिल्कुल, इन लोगों से आप बचने लगे। अब आप इनके किसी भी बुने हुए जाल में आप फँसना नहीं चाहते थे। ये चारों तरफ से फिर प्रहार करने लगे। फिर वैसे ही तरह तरीके की बातें करके आपको उलझाना चाहते थे, आपको दिमागी रूप से आपको नकारात्मक कर देना चाहते थे, कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर देना चाहते थे। लेकिन अब आप इसमें से, इनके जाल में अब फँसना बंद कर दिए। धीरे-धीरे आपको एहसास होने लगा कि इनकी किसी भी बात को अब हमको महत्व नहीं देना है। क्योंकि इसी तरीके से कर के, किसी न किसी तरीके से ये बहाना खोज-खोज के, ये मुझे ऐसी जगह पर फँसा दे रहे हैं कि मैं इसमें से निकल नहीं पा रहा हूँ या पा रही हूँ। अपने हिसाब से ले लीजिएगा, या कलेक्टिव रीडिंग है, तो जेंडर कोई भी हो सकता है। मुझे जो ज़्यादा चैनल हो रहा है वह जेंट्स के लिए ही हो रहा है, इसलिए मैं इस तरीके से बोल रही हूँ। लेडीज़ भी ज़्यादा होंगी, लेकिन जेंट्स की ज़्यादा चैनलिंग हो रही है। तो
आपने इन लोगों को एंटरटेन करना बंद कर दिया। ये तमाम तरीके से आप पर जो है प्रहार करते थे, तरह-तरह की बातें करते थे कि आप फिर से उलझ जाएँ। अपनी बातें नहीं तो दूसरे की बातें, उन्होंने ऐसे कह दिया, वो ऐसे करते हैं। इनको फँसाने का अलग-अलग तरीका, जब आप कुछ कह देते हैं तो ये जाकर उनसे कह के फिर लड़ाई झगड़ा करवाते हैं। इस तरीके से इनके फँसाने का तरीका शुरू था। तो आपने इस परिस्थिति में उलझना छोड़ दिया। क्योंकि जब आप अकेले हुए तो आपको ये चीज़ें समझ में आने लगी कि मेरी चीज़ें रुक क्यों रही हैं। मैं किसी से कुछ नहीं कहने जाता हूँ, मैं किसी को कुछ बोलने नहीं जाता हूँ, तो अचानक सारे रिश्ते भी मुझसे दूर हो रहे हैं, सब लोग मुझसे दूर हो रहे हैं। तो आपको ये समझ में आया कि ये लोग अपनी बातें लेकर आपके पास आते थे और आप जब कुछ कहते थे तो ये कहीं भी जाकर अपनी बात नहीं कहते थे कि वो उन्होंने आपसे क्या कहा है। वो आपकी बात कहते थे कि उन्होंने आपके बारे में उनको जिनसे ये लगाते बुझाते थे कि उन्होंने क्या कहा है, वो अपनी बातें नहीं कहते थे। इस तरीके से धीरे-धीरे उन्होंने रिश्ते-नाते भी आपसे दूर कर दिए थे। तो अब आप इनकी बातों के जाल में नहीं फँसते थे, क्योंकि ये बड़े इनका दायरा बहुत ज़्यादा था, इनके लोग बहुत ज़्यादा थे, इनके लोगों से संपर्क बहुत अच्छे थे, तो इसलिए ये लोग ये चाल खेल पाते थे। चूँकि आप अपने तक सिमट के रहते थे, इसलिए आप इनके अंदर इस बुने हुए जाल में उलझ जाते थे। जब आपने इनकी चीज़ों में उलझना बंद कर दिया, इनकी बातों को एंटरटेन करना बंद कर दिया, तो पूरी तरीके से एक आपके अंदर धीरे-धीरे बैलेंस आने लगा, क्योंकि तब आपको रिलीफ़ मिलने लगा अपने अंदर। ये एक ईश्वर की गाइडेंस हुई कि कुछ सच्चाई निकल कर, क्योंकि जब आप इसमें उलझना बंद कर दिए, तो आपका माइंड काम करने लगा। आपको स्पिरिचुअलिटी मिलने लगी कि अब ये जो कुछ भी कर रहे हैं, क्योंकि लगातार आप इनके लिए करते जा रहे थे, ये आपको नकारात्मक ऊर्जा आपके पास सेंड करते जा रहे थे, नकारात्मक चीज़ों में आपको फंसाते जा रहे थे, जिनके कारण आपको बहुत ही मानसिक उलझन होती थी। तो आप इनके किसी भी व्यवहार को एंटरटेन बंद करना बंद कर दिए। या तो आप इनसे दूरी बना लिए, या तो आप इनकी एनर्जी को बहुत ज़्यादा एंटरटेन नहीं करते थे, भाव नहीं देते थे, जो कुछ भी है इनकी बातों में आप फँसते नहीं थे। तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आपको ये समझ में आया कि मैं ही क्यों इनके लिए अच्छा करूँ, ये भी तो मेरे लिए अच्छा कर सकते थे, अच्छा सोच सकते थे। मैं बार-बार ऐसे क्यों करता हूँ कि मैं देता जाता हूँ और ये मुझे नहीं देते हैं, तो ये भाव आया। तो आपके अंदर ये चीज़ें आई कि अब जितना मैं इनको दे चुका हूँ, बस इतना बहुत है। अब जब ये मुझको देंगे, तभी मैं इनको कुछ दे सकता हूँ या दे सकती हूँ। क्योंकि आपको पूरी तरीके से ईश्वर ने देख लिया कि अब आप अकेले हैं, और अकेले तो यहाँ यूनिवर्सल एनर्जी शुरू हो जाती है, क्योंकि यहाँ जो है आपको कोई रास्ता नहीं मिला, तो यहाँ स्वयं यूनिवर्स ने आपको गाइड करना शुरू कर दिया कि अब आपको किस रास्ते पर आगे बढ़ना है, किस रास्ते पर चलना है। तब आपको यहाँ से बैलेंस अपने अंदर आना शुरू हुआ, क्योंकि अभी तक लोगों की एनर्जी आपके शरीर में प्रवाहित होकर पूरी तरीके से यहाँ स्टक कर चुकी थी। लेकिन जब ज्यों ही अपने आत्मसम्मान की समझ आपके अंदर आई कि लोग मुझे नहीं दे रहे हैं, मैं लोगों को देता जा रहा हूँ, और ये लोग अपनी बातें करके अपना मुझे उलझा के और अपने जो है आनंद में रहते हैं, मज़े लेते हैं, और मैं इस चीज़ में फँस कर मेरा दिलो-दिमाग काम करना बंद कर देता है। तो यह भाव आते ही आप खुद के साथ जुड़ने लगे, और एनर्जी जो है पॉजिटिव एनर्जी पूरी तरीके से आपके अंदर प्रवाहित होने लगी। यह एनर्जी एक आत्मसम्मान की एनर्जी थी, क्योंकि आपने इनको एंटरटेन करना बंद कर दिया। इनकी एनर्जी से प्रभावित होना बंद कर दिया। इनकी किसी भी गलत चीज़ में आपने साथ देना बंद कर दिया। ये जो भी गलत करते थे, वो आपको फँसाते थे, इसलिए आपने इनसे दूरियाँ बना ली, चाहे जिस तरीके से बनाई हों। तो अब आपको यहाँ अपने लिए सोचने और समझने का मौका मिला। आपके अंदर ये आया कि मेरे जब कोई मुझे देगा तो मैं दूँगा, क्योंकि आपके अंदर एक बैलेंस की ऊर्जा आ गई। देखिए 2-2 कार्ड आ गए, टेम्परेंस, बैलेंस।
ईश्वर यहाँ से पूरी तरीके से अब आपको गाइड करने लगे हैं। अब आपको धीरे-धीरे देखिए इस एनर्जी का, क्योंकि ये दोनों तरफ से ये प्रोटेक्टिव एनर्जी है, ये दोनों तरफ से अब आपको प्रोटेक्ट कर रही है। कोई नेगेटिव एनर्जी को आप तक नहीं पहुँचने दे रही है। अब पॉजिटिव एनर्जी से हमेशा आपके अंदर एक बैलेंस बिठा रही है कि आप अपने बारे में सोचिए कि जब से आपने इनसे जो है कट ऑफ कर लिया है, तब से आपकी एनर्जी किस तरीके की हो रखी है। क्या यह पूरी तरीके से चीज़ें आपकी समझ में आ रही हैं? पूरी तरीके से आपको अपने आत्मसम्मान का भाव आ रहा है? आपने इन लोगों को एंटरटेन करना जब से बंद कर दिया है, तब से इनकी चालबाजियाँ आपकी समझ में आ रही हैं। जब से आपने इनकी एनर्जी को एंटरटेन करना बंद कर दिया, तब से ये लड़ाई झगड़े बहुत कम हो गए हैं। आप किसी भी चीज़ में बहुत कम फँस रहे हैं। आपको कुछ तो कुछ पहले से मानसिक शांति मिली। तो इस तरीके से अब आपका दिलो-दिमाग खुलने लगा और पूरी तरीके से खुलने लगा। तो आपको लगा कि हाँ, इस तरीके से मैं इनको रोक सकता हूँ। लेकिन इनकी चालबाजियाँ ख़त्म ही नहीं होती हैं। ये बार-बार सोचते हैं कि आप इनसे दूरी क्यों बना रहे हैं, आप इनसे बात क्यों नहीं करते हैं। ये हर तरीके की कोशिश करेंगे, चाहे यह जैसे भी करें, कि किसी न किसी बहाने आपसे मिलने-जुलने की, आप तक कोई बात पहुँचाने की या आपके साथ अच्छे बनकर रिलेशनशिप निभाने की, ये कोशिश करते रहेंगे। लेकिन ये इसमें अब कामयाब नहीं हो सकते। क्योंकि आपको इतनी समझदारी आ चुकी है कि इनसे बचना कैसे है और किस तरीके से इनकी बातों को, इनकी एनर्जी को इन्हीं को वापस कर देना है। इतनी समझ अब आपके अंदर आ चुकी है। अब यही आप अपने इस कर्मा को फेस करने से पूरी तरीके से एक दूरी बना चुके हैं कि नहीं, ये जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं, जो भी हैं, ये मेरे तक अब नहीं पहुँचेंगी। जितना ज़रूरी है मैं उतना ही अब किसी से जो है बात व्यवहार रखूँगा, इससे अधिक नहीं। ये पूरी तरीके से आपको पता चल गया है इसमें कि जब से मैंने इनसे दूरियां बनाई हैं, जब से मैंने इनकी बातों में उलझना छोड़ दिया है, जब से मैंने इनके ऊपर ध्यान देना बंद कर दिया है, तब से मेरी बॉडी में, मेरे माइंड में बहुत बदलाव आया है। इस बदलाव से आप बहुत खुश हो रहे हैं। अब आपको सोच समझ भी आने लगी है कि मुझे अब अपने लिए क्या करना चाहिए। मैं किस तरीके से अपने लिए अच्छा सोचूं, अच्छा करूं, किस तरीके से मैं अपने लिए कुछ कर सकता हूं। अब आपका दिमाग भी काम करने लगा है, बहुत सारी गाइडेंस भी आपको मिलने लगी हैं। अब आपके साथ जो कुछ लोग भी जुड़ भी रहे हैं, वह भी अच्छे लोग हैं जो आपके लिए काम करने वाले हैं। कहीं ना कहीं आप उनके पर विश्वास कर रहे हो, आप पर विश्वास कर रहे हैं। इस तरीके की एनर्जी आपकी हो रही है। तो आपको ये महसूस हो रहा है कि जब से मैं खुद के अंदर आया हूँ, इनकी बहुत सारी चालबाजियाँ मुझे समझ में आ रही हैं। आप ये समझ पाए हैं कि इनको कितना देना है, कितना नहीं देना है। ये जो विज़डम कार्ड से निकला है कि ये जब मेरे लिए नहीं कर रहे हैं, जो ये चीज़ मेरे लिए दे रहे हैं, ये किसी न किसी बहाने जो देने आते हैं, मैं इनको आपने इनको लेना छोड़ दिया है। आपने मना कर दिया कि मैं ये सब नहीं लूँगा, आपकी किसी भी जाल में मैं फँसने वाला नहीं हूँ। आपने पूरी तरीके से इनसे कट ऑफ कर लिया है, जैसे भी किया हो। अब आप अपने लिए सोच रहे हैं, इनकी एनर्जी को अपनी तरफ आने से रोक के। आप देख रहे हैं कि जब से मैंने ये सारी चीज़ें छोड़ दी हैं, अपनी इनकी नेगेटिव एनर्जी को लेना छोड़ दिया है, उन नकारात्मक बातों में उलझना छोड़ दिया है, तब से आप कुछ जैसे जो डूबे रहते थे, हमेशा दिमागी परेशानी रहती थी, उससे अब आप ऊपर आने लगे हैं। आपको सोचने समझने की क्षमता आ गई है, आपका दिमाग काम करने लगा है। आप सोच रहे हैं कि अब मैं
किस तरीके से इससे बचूँ। पहले तो आप बचना भी नहीं जानते थे, सिर्फ़ उसी में उलझते जाते थे। बचने का तरीका या इसके सोचने के लिए तो आपके पास टाइम ही नहीं था। आपका तो वही काम था कि बस रोते रहो, इसी में फँसे रहो और दोष देते रहो कि मेरे साथ, हाय मेरे साथ ये गलत हो गया, हाय मेरे साथ ये गलत हो गया। लेकिन आपके अपने बचने के लिए क्या करना चाहिए ये आप नहीं सोच पा रहे थे, लेकिन अब आप सोच पा रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। यहाँ आपको जो है फुलफिलमेंट का एहसास हो रहा है कि मैं भी अपने लिए कुछ सोच सकता हूँ, कुछ बेहतर कर सकता हूँ। मैं भी जो सोच रहा हूँ मेरी विशेष पूरी हो सकती हैं, मैं अपने लिए कुछ करके दिखा सकता हूँ। इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। आपने बहुत धैर्य रखा है और बहुत धैर्य रखने के बाद वह ऊर्जा अब आप तक धीरे-धीरे पहुँचने लगी है। पूरी तरीके से तो नहीं पहुँच रही है क्योंकि आपके यहाँ माइंड की प्रोग्रामिंग वैसे हो चुकी है। क्योंकि आप यही रह-रह के यही सोचते रह जाते हैं कि किसने मेरे साथ कितना गलत किया, मेरे साथ किस तरीके का व्यवहार किया, कैसे उन्होंने मुझे इस चीज़ में फँसाया, किसी भी परिस्थिति में फँसाया हो। तो अब आप जो है थोड़ा-सा धैर्य रख रहे हैं, तो वह स्पिरिचुअलिटी भी आपके अंदर आ रही है। ज्यों ही आपने थोड़ा अपने विषय में सोचना शुरू कर दिया है कि मैं भी कुछ बेहतर कर सकता हूँ। मैंने इतना जो कुछ सहा है वह बिना मतलब का नहीं है। कहीं न कहीं इसमें ईश्वर की मर्ज़ी है इसीलिए मैंने इतना सहा है। तो अब वह चीज़ आपकी काम कर रही है कि ईश्वर की मर्ज़ी थी कि मैंने इतना सहा है। लेकिन अब ईश्वर की मर्ज़ी यही है कि जो कुछ भी उन्होंने मुझे दिया है अब उससे मुझे बाहर निकलना, उसके बारे में सोचना है कि वह चीज़ क्या है जिसको मैं कर सकता हूँ। अब आपका दिमाग दूसरी तरफ जा रहा है। अब यह नेगेटिविटी जब से आप अपने बारे में सोचने लगे हैं कि ये परिस्थितियाँ मुझे क्यों मिली हैं और मुझे ऐसा क्या करना है, ईश्वर ने मुझे इतनी सारी परेशानियों में क्यों डाला, तब से आपका दिमाग अपनी तरफ उधर से मुड़कर अपनी तरफ आ गया और अपनी तरफ आ गया तो आपके अंदर की चीज़ें अब जन्म ले रही हैं। वह कुछ करना चाहती हैं, कुछ वह जन्म देना चाहती हैं, लेकिन धैर्य रखें, यह समय आने पर ज़रूर आकार लेंगी क्योंकि यह चीज़ें आप सोच रहे हैं कि आखिर ईश्वर की क्या मर्ज़ी है जो मैं इस परिस्थिति में पड़ा था। और अब आप थोड़ा धैर्य रखिए, जल्दी ही उसका आउटकम भी आपको मिल ही जाएगा। जैसे आपने इन परिस्थितियों से निकलना सीख लिया, वैसे आगे भी आपको रास्ता मिल ही जाएगा। डिसरप्शन। अब यहाँ जो है देखिए, अब ये चीज़ें हैं कि यहाँ आपकी मैं दिखा रही हूँ इस कार्ड को आप तो देखिए, देखिए यहाँ कहीं भी होल नहीं है, कहीं जगह नहीं है। यहाँ दिमाग पूरी तरीके से बंधा हुआ है। यहाँ पर आप बिल्कुल तरीके से यह चीज़ें जड़ जमा ली हैं दिल दिमाग से लेकर पूरे बॉडी में। और यहाँ क्या हो रहा है कि यह चीज़ सोचते ही यह देखिए जगह-जगह से यह चीज़ें टूट रही हैं, हिल रही हैं। अब यहाँ से रोशनी आने लगी है क्योंकि आपने अपने अंदर का फ्लो बढ़ा दिया है, पॉज़िटिव चीज़ों का फ्लो अपने अंदर बढ़ा दिया है। तो बाहरी चीज़ें धीरे-धीरे टूटने लगी हैं, इसमें दरार पड़ने लगी है। चूँकि अभी लंबे समय से आप इसी में थे, तो यह एनर्जी जो है पूरी तरीके से आपके वो घेर के रखी हुई है, तो थोड़ा टाइम लगेगा इससे निकलने के लिए, लेकिन आप डिस्टर्ब ना हों। अब इस एनर्जी में दरार पड़ गई है, क्योंकि आपके अंदर की पॉज़िटिविटी जो है, वह अपना आकार ले रही है। अब वह बाहर निकलना चाहती है क्योंकि लोगों के बारे में आपने सोचना बंद कर दिया है। सिर्फ़ आप अपने बारे में आपकी आपकी ऊर्जा उन लोगों पर खर्च नहीं हो रही कि उन्होंने क्या किया, क्या नहीं किया। अब आपकी ऊर्जा ज़्यादातर अपने पर खर्च हो रही है, लेकिन अभी उसके निशान बहुत बाकी हैं। आप देख लीजिए कि अब ये चीज़ें जगह-जगह से जो आपको बिल्कुल जकड़ कर रखी थी, अब वह टूटने लगी हैं। तो आप उस एनर्जी में ज़्यादा समय तक मत रहिए, जो एनर्जी आपको जो है पूरी तरीके से ढक के रखी हुई है। आप इस एनर्जी से बाहर निकलने की कोशिश करिए। जितने भी नेगेटिव विचार आ रहे हैं, उसको पॉज़िटिविटी में कन्वर्ट कर दीजिए, ताकि आप अपने लिए बेहतर सोच सकें। वरना ये लोग तो इसीलिए यह कार्य ही किए थे कि आप इन्हीं के बारे में सोचें।
इन्हीं का ख्याल हर समय आपके मन में बना रहे, अपना आपको ख्याल ही ना आए। लेकिन यहाँ जब से आपने सोचना शुरू कर दिया कि ईश्वर ने मेरे लिए क्या ऐसा रखा है, कहीं न कहीं ये जितनी भी टैरो रीडिंग होती है, ये कुछ न कुछ आपको गाइडेंस देती है, ताकि आप अपने बारे में थोड़ा बेहतर सोचना शुरू कर दें। क्योंकि आप इसी परिस्थिति में फँसे रहते हैं, तो आपको ये नहीं पता होता है कि आपकी ऊर्जा कितनी प्रभावशाली हो रही है। क्योंकि आप दूसरे की ऊर्जा को तो खींचते हैं, लेकिन अपनी ऊर्जा को बढ़ाते नहीं हैं, जिससे दूसरे की ऊर्जा प्रभावी हो जाती है आप पर और आपकी ऊर्जा बिल्कुल दब जाती है। तो अब आप अपनी ऊर्जा के प्रभाव को बढ़ाइए, ताकि दूसरे की ऊर्जा को किसी भी तरीके की हो, अगर पॉजिटिव है तो ठीक है, लेकिन नेगेटिव ऊर्जा किसी भी तरीके से आप पर काम ना करे, ना आप पर दबाव डाल पाए, ना आपकी माइंड, बॉडी, सोल को वह किसी भी तरीके से परेशान कर पाए। तो अपनी ऊर्जा को आप बढ़ाइए और इस जो है जो ट्रैप है आपका, जो इस नकारात्मक ऊर्जा में आप बिल्कुल बंध चुके हैं, इसको तोड़ने की कोशिश करिए। वह विचार आएँगे, बार-बार घूम के आएँगे कि लोगों ने आपके साथ कितना गलत किया है और किस-किस तरीके से उन्होंने आपके साथ खेल खेला है, कब-कब उन्होंने क्या-क्या आपके साथ किया है। वो वही चाहते हैं कि वह किसी भी तरीके से हर समय आपके दिमाग में बने रहें। लेकिन अब आप उनकी ऊर्जा को पूरी तरीके से कट ऑफ करिए। अब आप ये सोचिए कि जो कुछ भी हुआ वो अच्छे के लिए हुआ, और क्या अच्छा होना है वह ईश्वर हमको बताएँगे, और हर नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करते जाइए। देखिए ये ऊर्जा किस तरीके से आपसे दूर होती है। तो अब इसके आगे मैं लंबी रीडिंग नहीं करना चाहती हूँ। अगर आप लोगों को लंबी रीडिंग देखनी है तो आप ज़रूर इसमें कमेंट करिएगा, ताकि उसके हिसाब से मैं करूँ, क्योंकि कुछ लोग बोर हो जाते हैं बहुत लंबी रीडिंग से। चूँकि मैसेज मिलते हैं तो इसलिए देना ज़रूरी हो जाता है। तो कुछ गाइडेंस थोड़ी-सी और ले लेती हूँ 2 कार्ड से आप लोगों को। और फ्रेंड्स, आप लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट अवश्य किया करें, ताकि जो है बहुत सारे लोग ऐसी जगह पर फँसे हुए हैं कि उनको भी इसमें मदद मिल जाएगी, शायद ये रीडिंग किसी तक पहुँचे तो इसमें आपका भी कंट्रीब्यूशन हो जाएगा उनकी मदद करने में। देखिए अभी आप इसमें पूरी तरीके से फँसे हुए हैं। यह ईगल है आपके पास। कहते हैं ना, आप अपने को साधारण समझ रहे हैं, लेकिन आप साधारण नहीं हैं। ईगल पक्षी उड़ान भरने के लिए होता है, न कि किसी जगह पर कैद होने के लिए। लेकिन यहाँ जो डेविल आई है ना, एक एविल आई, डेविल आई, जो भी कह लीजिए, देखिए उसकी वजह से यह कैद हो चुका है। तो आप अपने पावर को समझिए। आप किसी बड़े पर्पज़ के लिए बने हैं, हमेशा ये एहसास दिलाइए खुद को, और आप बहुत कुछ कर सकते हैं। इसका जिस तरीके से आप इसमें बंधे हुए हैं, जब इस बंधन को तोड़कर जब आप उड़ान भरेंगे, तो यह अनुभव आपके साथ रहेगा कि इस बंधन को तोड़ा कैसे जाता है। तो आप निराश ना हो, ज़रूर एक दिन बंधन तोड़कर आगे बढ़ेंगे और लोगों को भी यह मैसेज ज़रूर देंगे आप। देखिए अभी भी बहुत सारी नकारात्मक चीज़ें आपके आजू-बाजू घिरी हुई हैं। अब आपको तय करना है कि आप इनकी एनर्जी को अपने दिल-दिमाग में बैठाएँगे या अपनी सकारात्मक ऊर्जा को अपने लिए जगह देंगे। अब यह है आपको करना है डिसाइड कि आप किस तरीके की ऊर्जा में रहना चाहते हैं। आप अपने आनंद में, सुकून में, अपनी हैप्पीनेस में रहना चाहते हैं, या इस नेगेटिव एनर्जी को एंटरटेन करना चाहते हैं। किस तरीके की ऊर्जा आप अपने लिए रखना चाहते हैं? क्या आप एक बच्चे बने रहना चाहते हैं, बच्चों की तरह उछल-कूद करना चाहते हैं, कि इनकी ऊर्जा से प्रभावित होकर दिन-रात एक अपने शरीर में भारीपन लेकर घूमना चाहते हैं, जो इनकी ऊर्जा के कारण आपके शरीर में निरंतर भारीपन आता जाता है? क्योंकि इनकी ऊर्जा इतनी प्रभावी हो जाती है कि अ, आपका दिल, दिमाग, हर तरीके से जो है, जो ब्लड सर्कुलेशन होता है उसका प्रभाव पड़ता है, तमाम बातों का प्रभाव पड़ता है, एक हैवीनेस आ जाती है आपकी पूरी बॉडी में, तो वह आपको स्टक कर देती है। तो इस ऊर्जा से बचने का प्रयास करिए। अब आपको क्या चुनना है और किस तरीके से आप आगे बढ़ेंगे, इसकी गाइडेंस तो आपको मिल चुकी है, और ये इस समय में आप अपने लिए सोच भी रहे हैं। तो जो कुछ भी आपने सोचना शुरू कर दिया कि इस नेगेटिव ऊर्जा को अब हमको एंटरटेन नहीं करना है, तो फिर वही हो रहा है कि आपकी यह ऊर्जा जो है इस स्टकनेस से, आपकी जो अपनी सेल्फ
हायर सेल्फ है, जो अपनी रियल एनर्जी है वह बाहर आना चाहती है, रियल सेल्फ बाहर आना चाहती है। तो बहुत अच्छी बात है जब आपने उसको रोक दिया, उन्हें खुश करना बंद कर दिया, तो देखिए किस तरीके से चीज़ें काम कर रही हैं। मैं उनकी एनर्जी को नहीं निकालना चाहती, क्योंकि उनकी एनर्जी से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि वो किस तरीके से हैं। लेकिन कभी इसके लिए भी मैं रीड करूँगी कि आपने जब ऐसे करना बंद कर दिया तो उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, ये कभी मैं रीडिंग करूँगी। लेकिन अभी आप अपने बारे में सोचिए, अपनी ऊर्जा को बढ़ाइए, किसी और को एंटरटेन मत करिए। तो अगर रीडिंग आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट अवश्य करिए। इस चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।